पार्टी ने मेरा नाम गोरखपुर से घोषित किया, मैं गोरखपुर से चुनाव लड़ रहा हूँ। हिंदुत्ववादी कोई इशू ही नहीं है, और जो इशू नहीं है उस चीज को बोलने का कोई मतलब नहीं होता। सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी जिस प्रकार के चेहरों को ला करके चुनावी मैदान में ला रही है, क्या ये सामाजिक न्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं? अयोध्या से आप आप कहते हैं कि पार्टी ने गोरखपुर पसंद किया, पर आप तो बड़े नेता हैं पार्टी के, आप चाहते तो जरूर लड़ पाते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, लोकतंत्र के मूल्यों और आदर्शों पर विश्वास करती है। वहां पर व्यक्ति नहीं, दल महत्वपूर्ण होता है, और दल भी अपने स्वयं के हित से महत्वपूर्ण राष्ट्र हित देखता है। भारतीय जनता पार्टी उन लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों पर विश्वास करते हुए एक दल के रूप में एक परिवार का भाव अपने हर कार्यकर्ता के साथ रखता है। हर कार्यकर्ता को जहां से पार्टी कहती है वहां से चुनाव लड़ना होता है, और जिसको कहती है उसी को चुनाव लड़ना होता है। तो मैंने पहले इस बारे में कहा था कि पार्टी जहां पे कहेगी मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। तो पार्टी ने मेरा नाम गोरखपुर से घोषित किया, मैं गोरखपुर से चुनाव लड़ रहा हूं। अन्य लोगों का जहां से नाम घोषित कर रहे हुए लोग वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये परिवारवादी पार्टी नहीं, ये जनता की पार्टी है। तो स्वाभाविक रूप से आम जन की भावनाओं के साथ साथ जहां पर पार्टी के लिए सुविधा है और सभी लोगों के लिए सुविधाजनक है, वहां से हम चुनाव लड़ रहे हैं। अयोध्या एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट है और आपने बड़ा काम किया है, वहाँ पे मंदिर आ रहे हैं। आपके हिसाब से आपका कोई सजेशन, किसको लड़ना चाहिए, किसको प्रतिनिधित्व? देखिए, पार्टी अपने किसी भी कार्यकर्ता, जिस भी कार्यकर्ता को वहां से लड़ाएगी वह वहां चुनाव जीतेगा, और भारतीय जनता पार्टी के लिए हर कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होता है। भूमिकाएं कार्यकर्ताओं की अलग अलग समय में अलग अलग हो सकती है। आप अब गोरखपुर से लड़ रहे हैं, जो कि मतलब आप ना भी जाएं तो भी जीत जाएंगे, बट वहाँ पे हिंदू वाहिनी अब थोड़ा सा एक्टिव हुई है। अभी तक तो 5 साल तक तो हिंदू वाहिनी नहीं दिखाई देती, वही देखते हैं। तो आपको क्या लगता है इसका? देखिए, हिंदू वाहिनी कोई इशू ही नहीं है, और जो इशू नहीं है उस चीज को बोलने का कोई मतलब नहीं होता। जो जिन चीजों के लिए कार्य कर रहा है वो अपनी जगह अपना कार्य पहले भी करता था, आगे भी कर रहा था, आगे भी करेगा, आज भी कर रहा है। हिंदू वाहिनी कोई भी दल हो, भाजपा हो, हिंदू वाहिनी हो, व्यापारिक संगठन है, सभी लोगों की अपनी भूमिकाएं अपना काम करती है। बट आपको लगता है वहाँ पे कोई चुनाव है गोरखपुर? अब देखिए, सवाल चुनाव नहीं, चुनाव होता है। कोई भी चुनाव ओवर कॉन्फिडेंस से, अति आत्मविश्वास से नहीं लड़ा जाता है। हमारे लिए हर चुनाव एक समान भाव के साथ लड़ा जाता है, और जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने का एक माध्यम होता है। कहते हैं ना, बड़े नेता लोग तो विनिंग मार्जिन के लिए लड़ते हैं। विनिंग मार्जिन महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण विनिंग मार्जिन भी हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि हर एक कार्यकर्ता के लिए चुनाव एक अग्नि परीक्षा होती है, अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रखने का एक माध्यम भी होता है। मुख्यमंत्री जी कुछ बैकवर्ड नेता जैसे गए आपके सरकार से और पार्टी से, आपको क्या इस तरह का कोई अंदेशा था कि इस तरह से जा सकते हैं, और इसका कितना आपको लगता है कि पार्टी को नुकसान हुआ? देखिए, जो जैसे आए थे वैसे चले भी गए। सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के अंदर बिना किसी भेदभाव के लिए हर एक तबके के लिए कार्य किया। न किसी की जाति देखी, न किसी का मत और मजहब देखा, न किसी का चेहरा देखा। सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ कार्य किया, और यही सामाजिक न्याय है। पिक एंड चूज सामाजिक न्याय नहीं होता। दंगे करवा करके सरकारी संपत्ति पर, गरीब की संपत्ति पर या व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करना ये सामाजिक न्याय नहीं है। सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी
जिस प्रकार के चेहरों को ला करके चुनावी मैदान में ला रही है, या बहुजन समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार के चेहरे दिए हैं, क्या ये सामाजिक न्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं? या कांग्रेस ने जिन चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है, क्या ये सामाजिक न्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं? और इसीलिए सामाजिक न्याय की परिभाषा सभी लोगों को पहले पढ़नी चाहिए और उसको फिर देखना चाहिए कि वास्तव में कौन सामाजिक न्याय का पक्षधर है। पर आपको कभी ऐसा महसूस हुआ था कि लोग जाएंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य वगैरह? देखिए, कोई नाराजगी हम लोग इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा वो नहीं करते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि हर एक व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए। हमारे साथ है तो एक टीम का पार्ट है, टीम का पार्ट नहीं है, वो जहाँ जाना चाहता वहाँ अपना खुश रहे, अपना अपनी भावनाओं के अनुरूप कार्य वो करना चाहता है, करें, कौन किसको रोक रहा है। हाँ, हर व्यक्ति अपने लिए सोचने के लिए स्वतंत्र है। फिर 5 साल वो आपके साथ रहे, आपने कहा जैसे वो आए थे वैसे ही चले गए, अब आप फिर लोगों को ले रहे हैं, वो भी ऐसे ही आएंगे? मैंने क्या कहा ना, देखिए, राजनीति में अगर मूल्य और आदर्श हैं तो व्यक्ति एक लंबी दूरी तय करता है। स्वार्थों के साथ जुड़ करके कोई व्यक्ति आ रहा है तो एक समय के बाद जनता भी उसको जवाब दे देती है।